मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसी मस्जिद भी है जिसे एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ मौजूद ईदगाह को सबसे बड़ी ईदगाह होने का गौरव हासिल है। इस ईदगाह में लगभग 1,10,000 नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। भोपाल की इस ईदगाह में साल में 2 बार ईद उल फित्र, मीठी ईद और ईद उल अजहा बकरीद की नमाज अदा होती है। मुस्लिम बहुल शहर भोपाल में मौजूद मुस्लिम धर्मावलंबियों के अलावा आसपास के गांव के लोग भी ईद की नमाज करने पहुंचते हैं। शहर भोपाल की शाही ईदगाह का निर्माण नवाब काल में हुआ था। यहाँ बड़ी तादाद में पुरुष नमाजियों के नमाज अदा करने की गुंजाइश के साथ यहाँ उस दौर में महिलाओं के लिए भी खास इंतजाम किए गए थे। नवाब बेगमों के लिए भी यहाँ खास व्यवस्था थी। राजधानी भोपाल में दर्जनों मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जाती है, लेकिन ईद की पहली नमाज ईदगाह में ही अदा की जाती है। शहर काजी द्वारा यहाँ नमाज अदा करवाई जाती है। नमाज से पहले शहर काजी द्वारा देश दुनिया के हालात पर तकरीर करते हैं। नमाज के बाद ईद का खास खुतबा धार्मिक प्रवचन दिया जाता है। इसके बाद देश दुनिया के लिए दुआएं की जाती है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए लोग अपने घरों के लिए रुखसत होते हैं। ईदगाह पर होने वाली नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद देने के लिए प्रदेश के मुखिया पहुंचते रहे हैं। ईदगाह परिसर में बनाए जाने वाले बड़े मंच पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं के अलावा विपक्षी दलों के नेता भी यहां पहुंचते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला थमा हुआ है। इस बार भी आचार संहिता के चलते ये आयोजन होना संभव नहीं है। ये नवाबकालीन ईदगाह है। इसको एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस ईदगाह की जो कैपेसिटी है, एक साथ कम से कम 1,10,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। शहर भोपाल के लिए ऐलान हुआ है कि मुख्तलिफ़ मस्जिदों में नमाज़ें होंगी ईद की, लेकिन सबसे पहली नमाज इस ईदगाह पर अदा की जाएगी। उसके बाद ही बाकी मस्जिदों में नमाज़ें होंगी। करीब 620 मस्जिदें इस शहर में हैं, और जिसमें ताजुल मसाजिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद जैसी बहुत सारी कदीमी मस्जिदें और बड़ी मस्जिदें यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा मोहल्लों में छोटी मस्जिदें भी हैं जहाँ पर भी नमाज़ों का इंतज़ाम